नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर धकेलने की साजिश का हिस्सा है। सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस द्वारा कैसे भी हो देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश हो रही है। इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करते हैं वो कांग्रेस गठबंधन की इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपनी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी के नामांकन को लेकर संकेत दिया है कि वो भी गाजीपुर सीट से पर्चा दाखिल कर सकती है। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यालय पर आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी से परिचय भी कराया। इस दौरान मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों में बहुत हौसला है, बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें मौका मिलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी नामांकन कर सकते हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कानपुर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के बभियानपुर गांव में भागवत कथा समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार्यक्रम में बच्चों ने देवी देवताओं और राक्षसों की कॉस्ट्यूम पहनकर झांकी का आयोजन भी किया था। बच्चों ने खेल खेल में एक बच्चे की गर्दन को चाकू से रेत दिया, जिससे बच्चे की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की वजह से पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि यह आयोजन बिना पुलिस की परमिशन लिए हो रहा था। इतनी सख्ती के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि आखिरी दिन के आयोजन के दौरान एक बच्चा मां काली बना था, जबकि बाकी उनके आगे पीछे भूत बने थे। गांव के कई लोग बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। गांव वालों ने जब ये नजारा देखा तो उनके होश उड़े के उड़े रह गए। गांव वालों के मुताबिक ये हादसा बच्चों के होश खोने की वजह से हुआ है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हमीरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के 10 साल के बच्चे को घर बुलाकर गर्दन पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी महिला घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। हमीरपुर के अतरौलिया मोहल्ले में झांसी का रहने वाले मेहताब अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ किराए में मकान में रह रहे थे। मेहताब की पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण इसी मकान में रहने वाली कस्तूरी नामक महिला से उसके अवैध संबंध बन गए। दोनों अक्सर एक दूसरे से चोरी छिपे मिलने लगे, लेकिन इसी बीच मेहताब एक नई महिला को अपनी जिंदगी में ले आया और इस मकान को छोड़कर मोहल्ले में ही हरिचरण के मकान में रहने लगा। मेहताब की बेवफाई से बौखलाई कस्तूरी ने उसके बेटे को घर बुलाकर वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं अगली खबर की ओर तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा चरण 7 मई को होने वाला है। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदान किया जाएगा। चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली समेत कई निर्वाचन क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। तीसरे चरण के दौरान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 94 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कई राज्यों में स्कूलों का समय में बदलाव किया जा रहा है, तो वहीं कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।